हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। सेकंड जो न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है कि इन्फ्लेशन है वो हमारे इंडिया का तो बड़ा बहुत अच्छा इन्फ्लेशन डेटा है, 5.02। बट अगर हम देखें यूएस का डेटा, जिसकी वजह से यूएस मार्केट ने गिरावट का सामना कर रही है अभी फ़िलहाल, तो अगर आप वो देखेंगे तो सीपीआई जो डेटा है यूएस का नेगेटिव आया है, यानी कि 0.3 एक्सपेक्टेड था सीपीआई मंथ टू मंथ एंड 0.4, यानी कि ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया है मंथली वाला। तो यहाँ पर यही एक रिएक्शन है। और अगर हम देखें तो ये सितंबर का है, सॉरी, ठीक है, कोर वाला वो सेम है। पर जो मेन जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये सीपीआई मंथ टू मंथ जो है वो कहीं ना कहीं महंगा होता हुआ, महंगाई जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सेकेंडली 6 बजे एक डेटा और आता है जॉबलेस क्लेम का, जो कि अगर हम देखें तो जॉबलेस क्लेम है वो ज़्यादा किया गया है यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये नेगेटिव है, पर ये पॉजिटिव है। यानी कि जो 210 के एक्सपेक्टेड था, 209 आया है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी थी जॉबलेस क्लेम्स की जो कि कम हुई है, तो ये डेटा एक तरीके से पॉजिटिव है। पर मार्केट ने जो डो जोन्स के अंदर सीपीआई डेटा है वो नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर डाउन साइड देखने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स है हमारा गिफ्ट निफ्टी, वो काफ़ी डाउन हो चुका है 19,700 के अराउंड, जिसके ऊपर डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है वो है इन्फोसिस का, ठीक है। तो निफ्टी जो है मैक्सिमम चांसेस आते हैं कि निफ्टी कल नीचे ही खुलने के चांसेस हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि हिजबुल्ला है उसने भी अटैक किया है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं बड़ी गेम हो सकती है, इस चीज़ को समझना है। तो क्रूड के ऊपर आप लोगों को नज़र बना करके रखनी है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो पहला सिग्नल डाउन साइड का है, मतलब जो हाई लगा हुआ है, जो अगर 700 के नीचे 700 के लेवल को कल ब्रेक करता है, ये अभी 782 के आसपास बंद हुआ है मार्केट, तो 700 का जो लेवल है वो पहला लेवल होगा जो कि ये इंडिकेट करेगा। अगर 700 बचा रहता है तो मार्केट दोबारा से रिबाउंड कर सकती है थोड़ी सी ऊपर साइड में। पर दोस्तों, ये चीज़ भूलनी नहीं है कि ये लेवल्स, देखो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ शॉर्ट टर्म। देखो, ये मैंने कल लेवल आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो एक बात को समझ लेना, आज प्रेशर पूरा रहा था डाउन साइड में, पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी। तो यहाँ पर जो स्नैरियो है निफ्टी का, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, मैंने उस टाइम भी समझाया था आप लोगों को, ठीक है। ये जो है शोल्डर है एंड दिस इज नेकलाइन, और ये जो है जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यानी कि हाई का ही एसएल है, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। मैं कल भी एग्रेसिव बोल रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी थोड़ा डाउन जाकर के हल्का सा ऊपर आने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट नीचे खुल जाएगा तो नीचे चलता चला जाएगा, मैं आपको लेवल्स दे सकता हूँ। पर आने वाले टाइम में निफ्टी नीचे ही जाएगा, इस चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ट्रेंड लाइन समझ के चलिएगा। अगर मैं इसको एग्जैक्टली बनाऊं तो मैं आप लोगों को बना के दिखा सकता हूं, ताकि आप लोग, ये लेवल है, ठीक है, दिस लेवल, वो भी छोड़िए कंफर्मेशन के लिए। ये जैसे ही 233 के लेवल को ब्रेक करेगा, मार्केट के अंदर डाउन साइड बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। कल बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, आप सभी ने मैसेज भी किया था, कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखा है कि सर आप दिसंबर की बात कर रहे हैं। दोस्तों देखो, 18,800 तो आप लोगों को
पूरी उम्मीद है कि इसी एक्सपायरी के अंदर देखने को मिले, ठीक है। पर दिसंबर के अंदर हम 18,000 भी देखेंगे, ये पक्की बात है। दिसंबर तक के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको एक्सटेंड सिर्फ इस वजह से किया गया है। देखो ट्रेंड तो मेरे पास जब लेवल एक बार बन जाते हैं ना, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूं कि अपसाइड जा रहा है या कुछ जा रहा है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। और मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कह सकता हूं कि जैसे नेगेटिव न्यूज़ दिखा करके आप लोगों को बोलूं कि भाई नहीं कल तो डो जोन्स नीचे चला जाएगा। नहीं भाई, ये बात नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है। ये रात रात में पॉजिटिव भी आ सकता है, पर सीपीआई का जो डेटा होता है वो हमेशा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का तो अच्छा है पर यूएस का कहीं ना कहीं डगमगाने वाला है, तो यूएस मार्केट जो है ना अभी स्टैंड नहीं हुई है, वो करेक्शन में ही है, ठीक है। पर इंडिया के अंदर अगर हम देखें सीन, तो ये जो मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया है, ये हम अपर लेवल्स के ऊपर हैं। कल 13 तारीख भी है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है कल, क्योंकि 13 तारीख क्या अडानी वाली न्यूज़ भी आनी है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि 850 एक बार देखने को मिले, ठीक है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट ऊपर थकने लगा है, ठीक है। ऊपर मार्केट थकने लगा है, और ऊपर की तरफ कोई भी बंदा ऊपर की तरफ सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करे। मैं अभी से आप लोगों को बोल रहा हूं, दिसंबर के अंदर जहां भी आप लोगों को अब ये लगेगा ना कि सारे लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, वहीं से ही मार्केट गिरना शुरू कर देगा। अभी एक लेवल और भी है दोस्तों, देखो, ठीक है, 19,900। अब असली जो 20,025 का भी लेवल है, ऐसे तो 19,975 मैंने कल दिया था। आज मार्केट प्रेशर में रहा, हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए। पर अगर आप इस छोटे से अप मूव में या डाउन साइड में यहाँ पर 100-150 पॉइंट के ऊपर नीचे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट मतलब एकदम से बना लेंगे अपने दिमाग के अंदर व्यू कि भाई यहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आप ये सोचेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, या फिर ये सोचेंगे 100 पॉइंट नीचे खुल जाएगा तो मार्केट अब नीचे चला जाएगा, इस तरीके की सोच मत रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है 19,980 का, और दूसरा ये वाला लेवल, क्योंकि यहां से ये मैं बिल्कुल अंदाजा और रियली बता रहा हूं दोस्तों। देखो यहां पर एक पैटर्न तो ये हो गया, या तो इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हम पोजीशन को अपनी ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा सिग्नल देगा डाउन साइड का, क्योंकि आज पहला सिग्नल मिला है इन्फोसिस का, टीसीएस, ये जो है मार्केट को, हाँ एक बार रिकवरी जरूर आने के चांसेस है नीचे से, मार्केट में ऊपर रिकवरी लेकर के आएंगे ये, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी को आप देख करके ये भी नहीं सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे ही खुल जाएगा, ये भी ऐसा भी देखा गया है। पर इन्फोसिस जो है उसका वेटेज बहुत है, तो उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि एक बार नीचे की तरफ खुले और फिर अपना रुख जो है ना वो अपनाए, या तो उसे ऊपर जाना होगा या फिर नीचे जाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलना है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये वीडियो मैं इंट्राडे के लिए नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 350 के अराउंड, ये जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन कर देगा मार्केट, तो आप ये समझ लेना कि अब ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। एक लेवल ये है, और कंफर्मेशन देखो, ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एंड ये कितना है 19,330 के अराउंड, और दूसरा लेवल है ये वाला 240। तो आप 240 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो चुपचाप से आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपने तरीके से ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फिलहाल जो बना हुआ है वो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अब कुछ लोग ये बात भी कल आप लोगों ने मेरे उससे वर्ड से ये सुना होगा, जो मैं बात बोल रहा था कि भाई हम दिसंबर की पोजीशन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर कहीं ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ लोगों ने किया मुझसे कि सर यहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन जो है ना ऐड नहीं कर रहे हैं। दोस्तों उसका रीज़न ये है, या तो अपर साइड के ऊपर ऐड की जाए,
समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि मेरे पास 650 के आसपास की पोजीशन ली हुई है। अब या तो ये वाले रेजिस्टेंस से पहले से मार्केट गिर जाएगा, तो या तो अब देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे पोजीशन को ऐड कर लेता हूँ और बाय चांस मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ चला जाता है, तो मैंने तो ऐड की एवरेज जो है ना वो दूर की नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा या तो ये लेवल को ब्रेक कर दे, ध्यान से समझिए। ठीक है, या तो इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए एक बार, तब मैं ऐड करूंगा, या फिर मेरे को प्रॉपर इन लेवल्स के ऊपर सिग्नल मिलेगा जहां से वहां से मैं सेल की पोजीशन लूंगा। क्योंकि यहां पर एक इंडिकेशन और भी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहां पर। अब मैं पॉसिबिलिटी सारी बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि टेक्निकल्स हैं यहां पर। ठीक है, तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे सरकमस्टांसेस में तो बिल्कुल कम है, पर लास्ट टू लास्ट आप यहां पर सेल में से निकलेंगे कहीं। जैसे कल कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हम निकल गए हैं, कुछ लोग कह रहे थे हमने होल्ड किया हुआ है। बात को ध्यान से समझिए जब मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इस लेवल से पहले पहले मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम पोजीशन को ऐड करेंगे, चाहे दिसंबर की पोजीशन ऐड करनी पड़े तो हम यहां पे नीचे ऐड करेंगे, या फिर ऊपर की तरफ से जब भी सिग्नल मिलेगा, जहां से बढ़िया वाला सिग्नल मुझे मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर हम अपनी पोजीशन को ऐड करने वाले हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, समझ गए? क्योंकि ये जो लेवल इस तरीके से 3 बनाती है ना, तो वहां से भी मार्केट के अंदर रिजेक्शन तगड़ी वाली आती है। हालांकि इस लाइन तक जाने के चांसेस बहुत कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वीडियो समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर का गेम बन जाएगा। यहाँ से लेवल्स आपको पता है कि मेरे पास नीचे के ही लेवल्स हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अक्टूबर के अंदर ही हम 18,800 के लेवल देखने को मिलेंगे हमें, ये पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ज़्यादा खींच सके। फिर भी मैं यहाँ पर ऐड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ऐड कर लिया होता तो ये सारा का सारा यहाँ पर हमारे को मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं? मेरे पास सिंगल पोजीशन है जो ऐड करके रखी हुई है, हमने ले करके रखी हुई है, मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए मैं प्रॉपर जो है ना, अब ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ से मैं पोजीशन को लूँ वहीं से ही मार्केट लगातार नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया, या तो इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ ही दिखा देगा, फिर ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, 18,000, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये लास्ट टाइम ही बता रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनली मैं ये सारी चीज़ें पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे बेस के ऊपर ट्रेड लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए ही मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने मेरी वजह से आप लोगों ने अगर शॉर्ट किया हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को किस सिचुएशन में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम, ये पक्की बात है दोस्तों कि 18,000 के लेवल्स हम देखेंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दुनिया बुलिश है और नेगेटिव। ठीक है, मानता हूं कि मार्केट ने यहां पर सबको अटका करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, पर ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में हैं। क्या? अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना। आप देख सकते हैं कि 650 के लेवल से शॉर्ट करने के बाद मार्केट नीचे भी गया, पर वहां से उसने जंप लेकर के ऊपर चला गया, फिर दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, तो उस तरीके की सिचुएशंस दिखा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो धैर्य है उसका टेस्ट ले रहा है यहाँ पर। तो उस टेस्ट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो अच्छा बड़ा सोचते हैं, जिनके, क्योंकि लेवल्स दोस्तों आप लोगों को मालूम है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेरे जो लेवल्स होते हैं ना, ऐसा हुआ नहीं है कभी कि वो टारगेट्स नहीं आए हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी है कि मार्केट या तो यहीं से ही नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड ऐसे दिखा करके यहाँ कहीं से नीचे जाएगा।
पर ये जो जोन है 800 से लेकर के और 20,000 तक का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब 100% जैसे ही सिग्नल मिलेगा उस तरीके से हम पोजीशन को अपनी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी के अंदर मैं बताया तो आप लोगों को, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, चिंता ना कीजिए, ताकि आप लोगों को टेंशन फ्री हो जाएं आप लोग। ठीक है, आपको समझ में आ जाए कि मार्केट, देखो मेरे पास है क्या है, लेवल जो कि 100% आना है, 18,800 भी आना है और 18,000 भी आना है। उसको ट्रेड किस तरीके से करना है, रीजंस मैं बताता हूँ। कल किसी ने ये भी तक भी मैसेज लिखा कि आप लेवल देते हो, अब आप न्यूज़ पे आ गए हो। अरे भाई, वो न्यूज़ जो है ना, मैं तो लेवल के ऊपर भरोसा करता ही हूँ, पर न्यूज़ के ऊपर आप लोग चलने वाले लोग हो, तो इसलिए मेरे को उस तरीके से समझाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर डबल टॉप लगा था, आप लोगों को पता है कि हमने हाई के ऊपर प्रिडिक्ट कर लिया था। निफ्टी जो है उसको भी हाई के ऊपर हमने प्रिडिक्ट कर लिया था। आप लोगों ने शॉर्ट भी किया, प्रॉफिट भी बुक किया होगा, नहीं किया होगा तो भी आगे मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीपीआई जो डेटा आया है यूएस वाला, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा परेशान करने वाला है, करेक्ट। पर यहाँ से ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा नहीं सकता, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों, वो है 43,300। ये लेवल ही है बस बैंक निफ्टी के अंदर। मैं इसमें कोई टारगेट मैंने आप लोगों को दिया भी नहीं हुआ है, ना मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला हुआ है। पर ये लेवल देखो, यहाँ से अगर हम देखें, लोग क्या करते हैं कि नेक लाइन जो है ना इस तरीके से बना करके अपना ट्रेड ट्रेड ले लेते हैं, इसके नीचे क्लोज हुआ तो हम ले लेंगे। पर मेजर जो लेवल होता है वो ये होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर इसीलिए मैं 300 230 वाले लेवल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ निफ्टी के अंदर। तो ये लेवल जो है बहुत ऐसा लेवल है कि इसके नीचे ब्रेक होने के बाद इसके अंदर करेक्शन आएगा अच्छे वाला। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो करेक्शन आएगा वो किस रीज़न से आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है पूरा का पूरा हमारे कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से या फिर हमारे आईएनआर से संबंधित होता है। तो आईएनआर की जो कंडीशन है वो इस वक्त सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर वाले लेवल को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है। आप देखिए 8330 के पास में हम हैं कहीं ना कहीं। और अगर मार्केट किस तरीके से किसी वजह से इस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर ये बहुत स्पीड से, क्योंकि ब्रेकआउट जो है ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर और इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से सेम जो है, अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को, तो मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है डॉलर इंडेक्स का कि बहुत टाइम से पहले दे दिया था यहाँ पर कि भाई अब नेक्स्ट लेवल जो है ना 105.65 का है। ठीक है ना, ये लेवल दिया था। अब वहाँ से मार्केट 2 बार करेक्शन लेकर के, आज भी उसने करेक्शन लेकर के यहाँ से अपसाइड दिखाया है। तो ऊपर की तरफ के लिए इसका रास्ता खुला है। दूसरा, जो इंटरनेशनली हो रहा है सब चीज़ों के अंदर इम्पैक्ट आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे और हमारा हिंदुस्तान का मार्केट जो है वो नीचे की ऊपर की तरफ ही चलता जाए। ध्यान से समझिए मेरी बात को। ठीक है, तो जब तक ये 105 के नीचे मार्केट, ये डॉलर जब तक ये 105 के नीचे नहीं चलना शुरू कर देगा, आप लोग ये आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है ना, क्योंकि लेवल्स हमारे, मैं ये बिल्कुल किसी को नहीं बोल रहा हूं कि भाई इसके बेस के ऊपर मैंने निफ्टी को बाय सेल किया हुआ है, नहीं। ठीक है, इसके बेस के ऊपर नहीं किया हुआ है। निफ्टी के मेरे पास लेवल्स बने हुए हैं तो उसके बेस के ऊपर निफ्टी सेल है। एवरी जितना ऊपर जाता है सिर्फ सेल ही करना है। जो भी बाय करेगा वो परेशानी होगा, ये लिख लेना। आने वाले टाइम में चाहे कोई कितना ही कुछ सोच रहा हो नेगेटिव कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, इतना नीचे बता रहे हैं, कभी 18,800 बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो ना आपको उस टाइम पे याद आएंगी। ये मेरी बात को आप यकीन
कर लेना इस बात को। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में याद आने वाली हैं। और पहला टारगेट अभी जो इसका है टेक्निकली बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को तो मैं टेक्निकली ही देखता हूँ। तो 108 का इसका टारगेट है, बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से करेक्शन करते करते दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर समझ लेनी है कि किसी भी हाई के ऊपर एग्रेसिव होकर के अपनी पोजिशनली ट्रेड ये सोच करके बना लेना कि भाई 19,800 आ चुका है, यहाँ से अब 20,200 चला जाएगा, 300 चला जाएगा। नहीं, यहाँ 200-300 पॉइंट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर मार्केट किसी तरह वजह से यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस लेती है, क्योंकि दो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, एक डॉलर इंडेक्स दिखाया है और एक हमारा इंडियन INR दिखाया है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाने वाला हूँ जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, वो है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल के अंदर कहाँ है हम, ये देख रहे हैं आप इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल के ऊपर बहुत बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि 80 के नीचे आप इसको देख ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है। और कभी भी जो मैं बात बोल रहा हूँ, देखो US मार्केट, सॉरी अमेरिका जो है वो पंगे लेने में माहिर है। उसे अपने हथियार बेचने हैं और कोई काम उसके पास है नहीं। या कल बार बार ये बात समझा चुका हूँ। क्रूड ऑयल के रेट वो डाउन आने नहीं देना चाहता और अपने हथियार ही बेचने हैं। तो वो कल उसने क्या क्या किया है, कल परसों के अंदर वो वहाँ से, भाई इजराइल के पास इतना सब कुछ है, तुझे अपने क्या कहते हैं टैंक्स वगैरह ये चीज़ें जो हैं लड़ाई के लिए वो भेजने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि उससे मैसेज किया जाता है दूसरे जो देश हैं, या तो ये बोल देता है भाई कोई इनके बीच में नहीं आएगा, हम भी इनके बीच में नहीं आएंगे, ये अपने आप सुलट लेंगे। अरे इजराइल इतना अच्छा मजबूत देश है, कंट्री है, तो वो खुद अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, वो कर भी रहा है ना। या उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी है उसके पास हर चीज़ में। तो वो तो इनसे अपने आप ही, अब उसके बयान की वजह से ये हिजबुल्लाह जो है, ये कंट्री भी जो वो उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो उसके भड़काने की वजह से ये क्रूड ऑयल जो है इसके ऊपर आप नज़र रखना, ये बहुत स्पीड से भागने वाला है दोस्तों। और ये कहाँ तक जाएगा मैं आप लोगों को ये बताया देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस तो इसने ये वाला ही पार किया है, अभी जस्ट ये पार करके दिखा दिया है इसने। तो आप मान के चलिए अगर मैं इसको वीकली के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सिग्नल्स दोस्तों मैं इनसे नहीं लेता हूँ, मेरे को निफ्टी में जो दिखाई देता है फिर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। निफ्टी में एक बार मेरे को जब नीचे से पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, पिछले अक्टूबर नवंबर की बात है, ध्यान होगा आप लोगों को, तो वहाँ से मैंने वहाँ पर डो जोन्स जो है बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर 25,000 पर था। मैं कहा ये इससे यहाँ से नीचे जाएगा नहीं, आप लोगों को ध्यान होगा शायद। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना आप कि ये लेवल्स जो है ना ये तो अचीवेबल हो ही गए हैं। अब इसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट है इसके पास, और ये हो गया इसका टेक्निकली रेजिस्टेंस। इसके बाद ऊपर की तरफ देखो, ये जगह देख रहे हो आप, यहाँ से 2 बार इसने लिया है। तो ये इसी वजह से, इस लेवल की वजह से इसने यहाँ से करेक्शन लिए। पर जैसे ही अब की बार ये इसको निकालेगा तो ये सीधा ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से शूट करेगा। इस चीज़ को समझ लेना है। तो मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं जो आप लोगों की समझ में आ सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके से है कि बैंक निफ्टी का तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया नहीं हुआ है, पर निफ्टी के अंदर आप लोगों को ऊपर की तरफ सचेत रहना है। कोशिश कीजिए पोजिशनली के अंदर अपनी हर लेवल के ऊपर सेल करने की कोशिश कीजिए, पर आपको ट्रेड अपने हिसाब से ही लेना है। मैंने कंडीशन सारी आप लोगों को बता दी हैं कि कहाँ पे लेना है, किस तरीके से लेना है। पोजिशनल ट्रेड्स जो हैं उसी तरीके से ही आप लोगों को लेने हैं, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर, ये थोड़े से, मैं बिल्कुल ये बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल भाई थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। अभी भी ये बात मैं बोल रहा हूँ मार्केट के इतने नेगेटिव होने के बावजूद, क्योंकि जब नेगेटिव्स आते हैं तो एक बार पंप मार्केट जरूर दे देती है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं डो जोन्स के चार्ट की, ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों, जब आपने इतना ही समझा है तो देखो, हम यहां पर मैंने उस दिन आप लोगों के लिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से ही आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। ये सॉरी, ये नहीं था, वो दूसरा था। ये लेवल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है, पहला तो ये हो गया है। अब यहाँ 35,000 तक का हमारा टारगेट भी था, आप लोगों को ध्यान होगा शायद। अब यहाँ से मैंने एक लाइन जो है ना, ये यहाँ से भी ली थी डेली के ऊपर। अगर हम जाएं तो डेली चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन हमेशा लो वाली विक से लेनी होती है, और वो मैंने इस तरीके से डेली चार्ट्स पर है, तो ये आप लोगों को मालूम है कि ये मैंने इस तरीके से ली थी, ठीक है। अब मैं इसको ले जाता हूँ सीधा वीकली के ऊपर, करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, मार्केट जो करेक्शन ले रहा है ये वाला, यार इतने सारे नेगेटिव्स हैं, तो क्या ये एकदम से ही ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ चल पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इतना इजी नहीं है। यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में। अभी आपने देखा सीपीआई डेटा आज जिस तरीके से नेगेटिव है यूएस का, वो सिंपल सा ये बात बोल रहा है कि भाई हम जो है ना, इंटरेस्ट कट करना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ने के चांसेस हो गए हैं, तभी मार्केट आज करेक्शन दिया है उसने, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर जब नेगेटिव्स एकदम से तेज़ी से आते हैं तो मार्केट एक बार पॉजिटिव लेकर के फिर नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार को हो सकता है 34,500 के आसपास चली जाए, कोशिश करे। ये मैं फिर वही सिचुएशन बता रहा हूँ, पर आप लोगों को ये वाला जो लेवल है इसको भी नहीं भूलना चाहिए, जिस जगह से इसने एक बार दो बार, मैंने आपको सिखाया था ना परसों 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, कि ये जो लेवल बार बार सपोर्ट लिया है, उस लेवल से कहीं ना कहीं इसने यहां पर इसके नीचे चला गया है, ठीक है। तो जब यहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो उस लेवल के नीचे जाने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब ये ऊपर वाला लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। पूरे चांसेस है मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाने के लिए, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है, समझ के चलेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली, अगर मैं इंटरनल बीच वाला जो एक ट्रेंड लाइन होती है उसको अगर मैं डालता हूँ, तो ये अभी इस लाइन को टच भी नहीं किया है, ठीक है। तो पर ठीक है, अच्छी बात है कि इसने यहीं से ही एक बार पंप ले लिया ताकि नीचे आने में इसको परेशानी ना हो। इस लाइन के नीचे जैसे जाएगा मार्केट और वीक होगा। और कोई भी कंडीशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। क्या फैक्टर है? इंडिया में इलेक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्शंस आप लोगों को मालूम है, नवंबर में इलेक्शंस हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा उस तरीके की वजह से मार्केट रुका हुआ है एक तरीके से, पर उसके रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे, ये लेवल्स जो मेरे हैं निफ्टी के अंदर, ये नेगेटिव, क्योंकि लेवल्स तो नीचे गई हैं, तो ये इसीलिए मैं दिसंबर की आप लोगों को बात कर रहा था कि हो सकता है कि 18,800 तो हमें इस बार ही देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा देर नहीं है, कल अदानी वाला भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉलर हमारे फेवर में है, बस एक ट्रिगर चाहिए क्रूड ऑयल का, जैसे ही वो मिलेगा मार्केट एकदम से नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा। जैसे इन्फोसिस वगैरह ने भी दिया है, अब Q2 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, तो रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर किसी भी वजह से आप लोग पोजिशनली अपने ट्रेड को बाय साइड में लेकर के मत रखिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड लिया भी है बाय साइड का, तो कोशिश कीजिए अपने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए। और ये मैं कहता हूँ कि निफ्टी के अंदर पोजिशनली अगर आप सेल करके जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के लिए लेवल रहेगा निफ्टी में 700, जब तक ब्रेक नहीं होगा सिग्नल डाउन साइड का पहला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसका रीज़न सिर्फ यही है, फिर निफ्टी का एक लेवल है ऊपर की तरफ, वो अभी बैलेंस है, नीचे का भी है ऊपर का भी। अगर नीचे का वो टच कर देगा तो एक बार ऊपर टच करके फिर दोबारा से नीचे जाएगा। यही एक रीज़न है जो मैं बार बार यहाँ पर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ मैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव हूँ, पोजिशंस हमारी बिल्कुल सेल के लिए होल्ड है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। पर ये दिमाग में है कि मार्केट ऊपर जा सकता है एक बार को, बस ये चीज़ है कि दिमाग में ऊपर जा सकता है मार्केट, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ मार्केट पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मार्केट बिल्कुल किसी भी तरीके से मार्केट पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ समझ लेना। हर राइज के ऊपर जहां आपको ये लगे ना कि भाई मार्केट तो अब ऊपर की तरफ चल पड़ा, ठीक है, आप ये समझ लेना कि मार्केट के अंदर गेम होने वाला है। सारे आप 5-6 बंदों से अपने आसपास समझ पूछना कि भाई मार्केट जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उन लोगों से पूछ लेना भाई मार्केट क्या लग रहा है, तो ये बुलिश लग रहा है बियरिश लग रहा है। आप देखना कि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि बुलिश लग रहा है, मार्केट अब न्यू हाई लगाएगा। ऐसी जो सिचुएशन आ जाए तो समझ लेना कि आपको उस दिन शॉर्ट कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने बातें आप लोगों को बोली हैं। मार्केट में पोजिशनली गलती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-60 पॉइंट मार्केट यहां से ऊपर और चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, थोड़ा और भी ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन को ऐड करना शुरू कर दो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं वो लेवल्स किसी बेस के ऊपर है, हवा में नहीं है। वो जितना दूर तक उसको रोक के रखेंगे ना, उतना ही स्पीड से आएंगे लेवल। जब नंबर आएगा ना ये लेवल्स टूटने का, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, सीधा नीचे की झड़ी दिखेगी। और तब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भी नहीं कि भाई टारगेट क्या होने वाले हैं या ये कहां तक जाएगा, कुछ मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा वीडियोस के अंदर। मैं तभी तक ही आपके साथ में हूं जब तक मार्केट ऊपर स्टैंड कर रही है। जब नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहां पे क्रेडिट लेने के लिए नहीं आऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी पोजीशंस को संभाल कर रखिए। मैं जानता हूं इस बात को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए, मौका मिलेगा ऊपर की तरफ तो आप लोगों को ऐड ही करना है। ऐड करने की जगह भी मैंने बताई है, 3-4 तरीके ही मैंने बता दिए हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ भी मैंने बता दी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझनी होंगी। थैंक यू दोस्तों।